बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे। आज मैं अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के लिए बड़े मज़े का स्पेशल ढाबा स्टाइल अचारी आलू मूली और पालक की भुजिया तैयार करने जा रही हूँ। यकीन जाने ये इतनी मज़े की और फ्लेवरफुल बनती है कि अगर आपने इसको एक दफ़ा ट्राई कर लिया तो आप तमाम सब्जियों को भूल जाएंगे। ये ना सिर्फ बच्चों की फेवरेट है बल्कि बड़े भी इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो इसको बनाना नहायत ही आसान है। इसमें चंद ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर डबल और ट्रिपल हो जाएगा। तो इसी पॉइंट पर अगर आज की आपको ये मेरे आलू मूली और पालक की भुजिया पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये आधा किलो फ्रेश मूलियाँ ले ली हैं। मूलियों का सीज़न शुरू हो चुका है तो मैंने इसको अच्छी तरह पहले वॉश कर लिया। वॉश करके जस्ट जो ऊपर के बाल थे मैंने वो उतारे थे। इसका छिलका रिमूव नहीं करना, इसको छिलके समेत पकाना। ये बहुत ज़्यादा करारी बनती हैं। मैंने इसके बड़े पत्ते भी सेपरेट कर लिए हैं लेकिन सेंटर में जो नरम पत्ते थे ना वो मैंने रहने दिए हैं। तो ये नरम पत्ते हम ऊपर से काट लेंगे, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो आपने इसको मेरे तरीके से बनाना है, इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। ये देखिए मैंने पत्ते सेपरेट कर लिए हैं और मूलियों को मैंने पीसेस में ऐसे काट लिया है। तो ऐसे आप तमाम मूलियों को काट लें। मैंने आधा किलो पालक ली थी, इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करने के बाद मैंने इसको ना बॉयल कर लिया है। तो आपने इसको वॉश अच्छी तरह करना ताकि इसमें रेत और डस्ट वगैरह ना रह जाए। तो ये मैंने मूली और पालक को ना चट्टू बट्टे पे मैंने इसको पीस लिया है दरदरा सा, ज़्यादा बिल्कुल इसको मैंने ब्रीक नहीं किया। ये देखिए दोनों चीज़ों को। तो जो इसका पानी मूली का होगा इसको हमने वेस्ट नहीं करना बल्कि इसको भी हमने यूज़ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कढ़ाई में 1 कप ऑयल ले लिया है। तो इसमें मैं 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून कलवंजी ऐड कर दूँगी। हल्का सा इसको जस्ट सोते करना है। जैसे इसमें खुशबू इनहैंस होना शुरू हो जाए तो 2 मीडियम साइज़ के मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, बस बस ना हल्का सा सोते करना है। तो इसमें मैं 1 खाने का चम्मच लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दूँगी। इसकी हमने अच्छी तरह भुनाई करनी ताकि इसमें जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। जब अच्छी तरह आप इसको फ्राई कर लें तो इसमें मैं ना 1 मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर को भी आपने अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि ये नरम हो जाए। तो अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दूँगी। आप कम या ज़्यादा मिर्च डाल सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। तो इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा-सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी ताकि ये मसाले की हमारी ना अच्छी तरह बुनाई हो जाए। जैसे ये देखिए अच्छी तरह हमारे मसाले की बुनाई हो जाएगी तो मैं इसमें 1 प्याली ना फ्रेश दही का यूज़ कर रही हूँ। दही को भी आपने अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि ये सारी ये ड्राई हो जाए। तो अब मैं इसमें 2 ये मीडियम साइज़ के मैंने आलू डाल दिए हैं और जो हमने मूली और पालक को चट्टू-बट्टे पे पीसा था, वो पानी समेत हमने इसमें ऐड कर देना है। क्योंकि ये सब्ज़ी ने अपनी पानी में कुक होना है, इसमें हमने एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करना। तो आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करके आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने 10 से 12 मिनट तक ना इसको कवर कर देना है। ये अपने पानी में सब्ज़ी तैयार होगी। 2 हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स 10 से 12 मिनट के बाद ये देखिए बिल्कुल ये अच्छी तरह इस कुक हो चुकी है हमारी वेजिटेबल, आलू भी गल चुका है। तो अब मैं इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने इसमें हाफ़ कप फुल ऑफ क्रीम मिल्क ऐड कर दिया है। मिल्क ऐड करने से इसका फ्लेवर डबल ट्रिपल हो जाएगा। आपने आलू मूली और पाली की भुजिया खाई होगी लेकिन इस तरीके से आपने इसको कभी नहीं बनाया होगा। आपने मेरे कहने पर एक दफ़ा इस तरीके से इसको बनाना है और फिर मुझसे ना शेयर भी करना है कि आपकी ये भुजिया कैसी बनी है। तो इसको मिक्स करके मज़ीद 5 मिनट के लिए कवर करके इसको लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि दूध भी अच्छी तरह कुक हो जाए। अब बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें हाफ़ टी स्पून क्रश धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर दूँगी। ढेर सारी इसमें हम हरी धनिया ऐड करेंगे और जो मूली के पत्ते हमने रखे हुए थे ना, उनको भी कटिंग करके लास्ट में ऐड कर देंगे। इससे हमारे ये ना फ्लेवर बड़ा मज़े का हो जाएगा भुजिया का ना। तो मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा करारी और टेस्टी बनती है अगर आप इसको छिलके समेत बनाएँगे। तो फ्रेंड्स चेक करें इसकी फाइनल लुक। देखिए देख के मुँह में पानी आ रहा है ना? जितना ये देखने में ये कलरफुल लग रही है ना भुजिया, ये खाने में डबल और ट्रिपल फ्लेवरफुल है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है मेरे बताए हुए तरीके से और मुझे फ़ीडबैक भी देना है कि आपकी ये आलू, मूली और पालक की भुजिया कैसी बनी है। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें।
अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।